हेलो दोस्तों, बुंदा फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे इंसान के बारे में जो दुनिया में सबसे लंबा और ताकतवर था। पहाड़ भी इसके आगे छोटे लगते थे। जब ये समंदर में चलता तो पानी इसके टखनों तक आता था। जब इसे भूख लगती तो मछली और जानवरों को सूरज की आग से भूनकर खाता था। तूफान नूह में सारी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन ये शख्स जिंदा बच गया। इसकी लंबाई कितनी थी, उम्र कितनी थी, तूफान नूह से ये कैसे बच गया, इसका अंजाम क्या हुआ, आज की वीडियो में सब जानेंगे। प्यारे दोस्तों, तारीख के इस किरदार के पीछे छुपी हकीकत क्या है और क्या कोई इंसान सच में अल्लाह तबारक तआला के अजाब से बच सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, वो लंबा और ताकतवर इंसान जो तूफान नूह से बच निकला था, उसका नाम ओस बिन अनक था। ओस बिन अनक एक ऐसा शख्स था जो कौमे अमालका में से था। इस कौम के लोग खूनख्वार और फितरत के लिहाज से वहशी थे। कौमे अमालका पर अल्लाह तबारक तआला का बहुत ही खास करम था। इस कौम के कद उस वक्त की मौजूदा दुनिया के इंसानों से सबसे ज्यादा बड़े थे। प्यारे दोस्तों, तारीखी रिवायत से पता चलता है कौमे अमालका का एक मर्द दूसरी कौमों के 90 मर्दों के बराबर हुआ करता था और इस एक मर्द के पास दूसरे इंसानों से 90 गुना ज्यादा ताकत हुआ करती थी। इस जंगजू कौम ने अपनी फतूहात से दुनिया के अंदर ऐसी वहशत फैला रखी थी कि अगर ये कौम किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए जाती तो उस मुल्क के लोग इन वहशी और दरिंदे लोगों के कद को देखकर पहले ही हथियार डाल देते थे। प्यारे दोस्तों, वो किरदार जिसकी आज हम बात कर रहे हैं यानी ओस बिन अनक, ये भी उसी कौम के सरदारों में से था, जो कौम एक वहशतनाक कौम थी। प्यारे दोस्तों, ओस बिन अनक अपनी जिस्मानी कदो-कामत और ताकत के एतबार से पूरी सरजमीन में उस वक्त सबसे लंबा और ताकतवर इंसान था। प्यारे दोस्तों, पहाड़ और दरख्त इसके सामने छोटे मालूम होते थे और दुनिया के तमाम लोग इसके सामने कीड़े मकोड़े जैसे लगते थे। एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सरकस बेटे काबिल की नस्ल से अनक नामी एक शख्स था, जिसकी बीवी शर्मीजा थी। उसे जिन्नों के देवता पोल से प्यार हो गया था, जिससे ये अजीबोगरीब बच्चा पैदा हुआ। इसका नाम ओज रखा गया। इस बच्चे का कद बहुत जल्दी बढ़ता था, जिसकी वजह से कोई भी लड़की इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। इसी बिना पर यह शख्स जिनसी दरिंदा बन गया। ओस बिन अनक बचपन ही से दूसरे बच्चों की निस्बत अजीबोगरीब था। जब यह शख्स जवान हुआ तो इसके कद की लंबाई गैर मामूली तौर पर बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से यह शख्स देव हैकल इंसान बन गया। कुछ रिवायतों के मुताबिक ओस बिन अनक का कद 80 हाथ यानी 9900 फुट था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में ओस बिन अनक मौजूद था। उस वक्त जब नूह अलैहिस्सलाम अजीम तूफान से पहले कश्ती तैयार कर रहे थे तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान लकड़ी की जरूरत पड़ी। उस लकड़ी को उठाकर लाने के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो दराज कद और ताकतवर इंसान हो। लिहाजा उस ताकतवर ओस बिन अनक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की और ओस बिन अनक ने उस लकड़ी को शाम से उठाकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया, जिससे वो कश्ती तैयार की गई। लिहाजा अल्लाह तबारक तआला ने इसके इस अमल को कबूल किया और इसके इस अमल से खुश होकर इसे तूफानी नूह के अंदर गर्क होने से निजात दे दी, बावजूद इसके कि ओस बिन अनक हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाया। प्यारे दोस्तों, ओस बिन अनक तारीख में एक ऐसा शख्स था जिसने दराज कद और बेपनाह ताकत के साथ लंबी उम्र भी पाई थी। इसकी उम्र तकरीबन 3600 साल थी। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस देव हैकल शख्स को कत्ल किया। इस वाक़े का पसे मंज़र कुछ यूँ हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने यह हुक्म दिया कि वो फ़लस्तीन पर हमला करे और फ़लस्तीन को फतह करे, क्योंकि उस वक्त अल्लाह तबारक तआला ने फ़लस्तीन की ज़मीन को बनी इसराइल के लोगों के लिए मुकर्रर फरमा दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लिया और फ़लस्तीन पर चढ़ाई के लिए निकल पड़े। उस वक्त फ़लस्तीन के अंदर कौमे अमालका आबाद थी, जिनका सरदार ओस बिन अनक था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कबीले के 12 सरदारों को चुना और कौमे अमालका में भेजा ताकि उसे इलाके की सूरत हाल से आगाही मिल सके। जब ये 12 सरदार मुल्क शाम में पहुँचे
तो उस वक्त वहाँ का हाकिम ओस बिन अनक था। प्यारे दोस्तों, इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि कौम अमालका एक दराज कद कौम थी। जब ये 12 सरदार फ़लस्तीन के करीब पहुँचे तो कौम अमालका के लोग जो बहुत लंबे और ताकतवर थे, उन्होंने दोनों हाथों से 2-2 लोगों को पकड़ा और अपने सरदार के सामने पेश किया। और वो शख्स ओस बिन अनक से कहने लगा कि मैंने इन लोगों को जासूसी करते हुए देखा है। जब ये 12 सरदार ओस बिन अनक से मिले तो उसकी कदो कामत और जिस्मानी बनावट को देखकर हैरान रह गए। फिर इसके बाद उन 12 सरदारों ने ओस बिन अनक को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सुनाया और बताया कि हम जल्द ही इस मुल्क को फतेह करने के लिए आ रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि वो हमको फतह देगा। ओस बिन अनक ये बात सुनकर गजबनाक हो गया और उन सबको एक हाथ में पकड़ लिया और चाहा कि इन्हें चींटियों की तरह मसल कर रख दे। मगर जब ओस बिन अनक ने इन सरदारों के चेहरे पर खौफ देखा तो इन्हें हकीर मखलूक समझकर छोड़ दिया और अपने मुल्क का एक फल जो कि इतना बड़ा था कि एक आदमी के लिए काफ़ी था, ओस बिन अनक ने वो फल इन 12 सरदारों को दिया और कहा कि अपनी कौम को जाकर दिखा दें कि हमारे यहाँ के फल भी इतने इतने बड़े हैं, तुम लोग किस तरह हमारा मुकाबला कर सकोगे। चुनांचे इस तरह वो 12 सरदार अपनी जान बचाकर वहाँ से वापस अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गए। जब वो सरदार अपनी कौम में वापस आए तो उन्होंने अपनी कौम को उस वहशतनाक मखलूक के बारे में बताया। चुनांचे इस तरह वो 12 सरदार अपनी जान बचाकर वहाँ से वापस अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गए। जब वो सरदार अपनी कौम में वापस आए तो उन्होंने अपनी कौम को उस वहशतनाक मखलूक के बारे में बताया, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ, जिसकी सरजमीन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए रखी है, और पीठ न दिखाओ वरना खसारे में रहोगे। इस बात पर बनी इसराइल के लोग बोले, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुम और तुम्हारा परवरदिगार लड़ो, हम तो यही बैठे हैं। वहाँ तो एक ताकतवर कौम अमालका आबाद है जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम सिर्फ उस सूरत में वहाँ दाखिल हो सकते हैं कि वो खुद ब खुद अपने वतन को छोड़कर कहीं चले जाएं। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाने की कोशिश की, अल्लाह तबारक ताला हमारे साथ है और अल्लाह तबारक ताला ने फतेह हमारे लिए लिख रखी है। लेकिन कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात न मानी और वो इनकार ही करते रहे। चुनांचे अल्लाह तबारक ताला ने उनकी इस सरकशी पर बनी इसराइल के लोगों को सहराए तिया में कैद कर दिया और ये लोग जिन्होंने जंग करने से इनकार किया था इस सहरा में भटकते रहे, हत्ता कि ये लोग सारा दिन उस मैदान में पैदल चलते, लेकिन वो मैदान ख़त्म ही ना होता था और वो उसी में भटक कर रह गए। उस कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद ओस बिन अनक को ख़त्म करने के लिए निकल पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़लस्तीन में दाखिल हुए तो ओस बिन अनक मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा कि तुम वही शख्स हो जिसने फ़िरौन को पानी में गर्क किया था, लेकिन तुम मुझे पानी में गर्क नहीं कर सकते क्योंकि पानी मेरी कमर के ऊपर नहीं आता। ये कहकर ओस बिन अनक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला किया। चुनांचे अल्लाह तबारक ताला ने आपको ओस बिन अनक के हमले से महफूज रखा। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाबी हमला किया और अपना आज़ा मुबारक को ओस बिन अनक के टखने पर मारा और फिर ओस बिन अनक वहीं ढेर हो गया। और इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आज़ा मुबारक से ओस बिन अनक को, जो वहशी इंसान था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, वो एक ही वार में हलाक हो गया। उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी को दरिया पर डाल दिया गया और उसकी रीढ़ की हड्डी से कई सालों तक पुल का काम लिया गया। दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक ताला ने ओस बिन अनक को हलाक किया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपके पास भी कोई ऐसा ही किस्सा कहानी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें।